योग गुरु स्वामी रामदेव मेरे साथ हैं। कोर्ट में आज सरकार ने 627 लोगों के नाम दिए हैं। बाबा इस पहल को किस तरह से मानते हैं? बाबा जी ये बताइए कि कोर्ट की फटकार के बाद सरकार का बंद लिफाफे में नामों को देना किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बंद लिफाफे में दे दी, अब सुप्रीम कोर्ट खोल के इसको बता दे। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछली सरकारों ने तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था काला धन देश को दिलाने के लिए। मोदी सरकार ने उस काले धन को वापस दिलाने के लिए कदम आगे बढ़ाए तो सही। अब विदेशों से काला धन जो 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो करीब 900 लाख रुपए, करीब 1000 लाख रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था है। अब विदेशी काले धन को और स्वदेशी काले धन को देश को दिलाने के लिए मोदी सरकार को बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कार्रवाई जल्दी हो और वो परिणामदायी हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। पैसा भी मिलना चाहिए देश को। ऐसा नहीं कि खाली नाम बता दिया और कार्रवाई नहीं हुई, तब भी क्या फायदा होगा। इसलिए मैंने कहा कि विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एक एसआईटी जो गठित की है ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे जिससे रियल में काला धन देश को मिले। क्योंकि अभी जो काले धन की लिस्ट मिली है एचएसबीसी से मिली है। एचएसबीसी में काला धन बहुत थोड़ी मात्रा में, जो असली जो खजाना है वो तो यूबीएस में जमा है। यूबीएस वाले का तो एक भी नाम आउट नहीं हुआ अभी तक। तो बाबा जी आपको नहीं लगता कि सरकार को ये काम पहले कर देना चाहिए था और वाहवाही लूट सकती थी सरकार? आपके भी जो मुहिम जो चल रही थी उसको भी ज्यादा बल मिलता अगर सरकार पहले ही ये काम करती। कोर्ट को दखल ना देना पड़ता इस पूरे मामले को लेकर के। ऐसा देखिए, अब ये श्रेय लेने की होड़ में अब कोर्ट को श्रेय मिले कि सरकार को श्रेय मिले कि समाज को श्रेय मिले कि आंदोलन करने वालों को श्रेय मिले, हमको मुझे लगता है क्रेडिट पर न ध्यान दे करके काम पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट और सरकार का जो टकराव हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? सरकार और कोर्ट दोनों ही आमने सामने। ऐसा देखिए, कानून बनाने का काम वो देश की संसद करती है, इसलिए मैं इसको कोई टकराव नहीं मानता हूँ। अभी भी कोई बड़े कानून बनेंगे, चाहे वो विदेशी काले धन को लाने के लिए या स्वदेशी अर्थव्यवस्था में जो काला धन लैंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, तमाम डिफरेंट सेक्टर्स में काला बाजारी में जो पैसा जमा है उसको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो जो है कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है कानून को लागू करने के लिए जो गुनहगार हैं, जो कानून को मानते नहीं है, उनको सजा दिलाने की दिशा में कदम उठा सकता है। लेकिन कानून बनाने का काम तो देश की संसद ही करेगी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीयत और नीतियों पर हमको भरोसा है। थोड़ा जो है देर सवेर जरूर इस दिशा में, जो बाहर का काला धन या देश की इंटरनल इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक अनार्की, टैक्सेस एंड टेररिज्म के कारण और अस्पष्ट आर्थिक नीतियों के कारण से जो काला धन जमा हुआ है उसको दिलाएं। महाराज जी एक सवाल मेरा ये है कि आप ये मानते हैं कि महज है कि ये तिनका भर है, अभी बहुत लोगों के नाम उजागर होना बाकी है, सरकार को अभी इस दिशा में और कदम उठाने बाकी है? और दूसरा सवाल ये है कि गोवा में जिस तरह से एक महिला का नाम आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 बार हमने बीजेपी को भी अपने पैसों में से डोनेशन दिया है, कांग्रेस के भी नाम उसमें उजागर हुए हैं, 10 बार तकरीबन बीजेपी को उन्होंने डोनेशन दिया है। तो कार्रवाई सरकार करेगी तो कैसे करेगी? देखिए, जब तक लोगों का नाम पता नहीं लगता, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि ये आदमी का काला धन है या नहीं है। उन्होंने जो डोनेशन दिया होगा वो चेक में दिया होगा। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी अन्य पार्टी, कल को हो सकता है आम आदमी पार्टी को भी चंदा देने वालों के नाम आ जाएं, हो सकता है किसी ट्रस्ट को भी चंदा देने वालों के नाम आ जाए। तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि कौन आदमी ने काला धन जमा करा रखा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन लोगों ने किस पार्टी को चंदा दिया है, चाहे वो करप्ट कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो करप्ट पॉलिटिशियन हैं या करप्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं। इन तीन का ही ये पैसा जमा, और आम आदमी के पास तो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए पैसा नहीं हो, काला धन कहाँ जमा करेगा? तो इसमें जो भी लोग हैं, किसी भी पार्टी के हैं, कितने पावरफुल लोग हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय जेटली जी, मोदी जी उन सब पर कार्रवाई। आखिरी सवाल मेरा यह है कि बाबा जी आपसे हम फिगर जानते आए हैं, लाखों करोड़ों रुपए की फिगर है जो काला धन जमा है। अगर ये भारत में आ जाती है तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि हम कितने मजबूत हो जाएंगे, या फिर वो रक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य। देखो, ये इतना बड़ा मामला है, मैंने कहा ना 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर, और जो 10% गए बाहर, तो 90% देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में करीब 900 लाख रुपए जमा हुआ है।
ये काला धन वापस आता है तो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत होगी कि हम अमेरिका से 1.5 गुना, चीन से 2 गुना, माने हमारे जो है 1 रुपए को लेने के लिए $1.5 देना पड़ेगा अमेरिका को, इतना पावरफुल कंट्री होगा। ये तो करेंसी के वैल्यूएशन की दृष्टि से मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि पैसा इतना ज्यादा होगा कि हम चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चाहे मेक इन इंडिया, चाहे वो स्वच्छ भारत, चाहे वो आर्मी का प्रश्न है, हेल्थ, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फील्ड्स हैं, उनमें पैसा हमारे पास में बेशुमार होगा लगाने के लिए। करीब मैंने कहा 100 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा होता है कि वो जब अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है तो कम से कम 10 गुना हो जाता है। तो 100 लाख करोड़ रुपए लगते ही देश की अर्थव्यवस्था 1000 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। विद इन 1 और 2 ईयर्स हम इकोनॉमिक सुपर पावर होंगे और देश में किसी भी तरह का आर्थिक अभाव नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई क्राइसिस नहीं होगा, गवर्नमेंट डेफिसिट नहीं होगा, न ये जो है किसी भी तरह का इन्फ्लेशन, महंगाई और सरकारी घाटा, पुअर गवर्नेंस, सरकार की दरिद्रता, लोगों के जीवन की दरिद्रता, अभाव, अन्याय, अशिक्षा, जो इलिटरेसी, पावर्टी, जो है ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाएंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर ये पैसा भारत में आता है तो हम हर दृष्टि से जो है वो और देशों के मुताबिक मजबूत हो जाएंगे। बाबा रामदेव को खुशी है कि सरकार ने कदम जो उठाया है उनकी मुहिम को भी इस कदम से बल मिला है। कैमरामैन गोविंद सिंह के साथ किरण कांत शर्मा, P7 न्यूज, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार।